तो एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूज करता है वो है कि क्या हम लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं विद द पावर्स ऑफ द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स। मतलब जो यूटीज के एलजीज होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, क्या ये कहा जा सकता है कि उनकी पावर्स आर मोर देन द पावर्स ऑफ द गवर्नर्स ऑफ फुल फ्लेजेड स्टेट्स। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि स्टेट्स और यूनियन के बीच जो रिश्ता है, दिस रिलेशनशिप इज नॉट सेम एज द रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड द यूनियन टेरिटरीज। क्योंकि इंडिया एक फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, ये सब हम जानते हैं। इसका मतलब यूनियन और स्टेट्स के बीच देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन और डिवीजन ऑफ पावर। तो संविधान सेंटर में और स्टेट्स में पावर का बंटवारा करता है, लेकिन ऐसा नहीं है इन केस ऑफ यूनियन एंड द यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज के साथ कोई पावर के बंटवारे का सवाल ही पैदा नहीं होता, विच मीन्स यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनियन। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यूनियन टेरिटरीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अंडरस्टूड। तो देखो, ये तो ऑन पेपर कागजी बात हुई दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरीज। ये जो एडमिनिस्टर वर्ड है ये आता है फ्रॉम द वर्ड एडमिनिस्ट्रेयर। और एडमिनिस्ट्रेयर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एडमिनिस्ट्रेयर? तो ये जो वर्ड है ना एडमिनिस्ट्रेशन, ये आता है फ्रॉम द वर्ड एडमिनिस्ट्रेयर। और ये वर्ड का मतलब होता है टू टेक केयर, टू टेक केयर। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यूटीज को टेक केयर करने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का है। लेकिन ये तो ऑन पेपर की बात हुई ना। जो यूटीज का रोजमर्रा का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डेली गवर्नेंस है, उसको संभालने के लिए प्रेसिडेंट क्या करते हैं? प्रेसिडेंट हर यूटी में अपॉइंट करते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक एडमिनिस्ट्रेटर। और प्रेसिडेंट के बिहाफ पे दिस एडमिनिस्ट्रेटर लुक्स आफ्टर और टेक्स केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूटी। इस एडमिनिस्ट्रेटर का नाम होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन कुछ यूटीज में इसको हम एडमिनिस्ट्रेटर ही बुलाते हैं, जैसे दादर नागर हवेली दमन एंड दीव में ही इज कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटर। पर दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, पुडुचेरी में, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में वी डेजिग्नेट दिस एडमिनिस्ट्रेटर एज लेफ्टिनेंट गवर्नर, या अगर आपको स्टाइल में बोलना हो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, अब बात करते हैं स्टेट्स की। स्टेट्स के जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स होते हैं वो आप जानते हैं, दे आर गवर्नर्स। गवर्नर। तो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो किस में वेस्ट की जाती है? इन द ऑफिस ऑफ गवर्नर। लेकिन हम ये बात भी समझते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नेंस, अ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ सिस्टम, दोनों ही लेवल पे, एट यूनियन लेवल एज वेल एज एट द स्टेट लेवल। विच मीन्स कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है, प्रेसिडेंट हुआ एट द लेवल ऑफ यूनियन, और स्टेट के लेवल पे कौन हुआ हेड? गवर्नर। वो सिर्फ नॉमिनल हेड्स होते हैं। इसका मतलब गवर्नर के पास पावर तो हम वेस्ट कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव, बट ही एक्सरसाइजेज दोज पावर्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर हु इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो देखो, अगर आप गवर्नर का कंपैरिजन करना चाहते हो, गवर्नर वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ये कंपैरिजन हम दो पर्सपेक्टिव से कर सकते हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो अगर संवैधानिक दर्जा देखा जाए तो गवर्नर इज डेफिनेटली हायर,
एज कंपेयर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अ यूटी। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि गवर्नर एक इंडिपेंडेंट फुल फ्लेजेड हेड होता है एक स्टेट का, भले ही नॉमिनल होता है लेकिन हेड होता है। लेकिन एलजी यूटी का हेड नहीं होता है। एलजी सिर्फ एक एजेंट है, सिर्फ एक नॉमिनी है जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है अपने बिहाफ पे टू टेक केयर ऑफ द यूटी। तो वो यूटी का हेड नहीं बन जाता। यूटी अगेन किसके अंडर मानी जाएंगी? प्रेसिडेंट के अंडर। तो संवैधानिक पोजीशन कवर करेंगे तो डेफिनेटली गवर्नर इज मोर पावरफुल देन दी एलजी। बट अगर हम यही कंपैरिजन करें फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, इट मींस फंक्शनल पोजीशन। फंक्शनल पोजीशन मींस किसके पास फंक्शंस ज्यादा हैं। तो यहां पे अब चीजें बदल जाएंगी। यहां पे गवर्नर की जो फंक्शनल पोजीशन है वो लेस देन होगी एलजी। और वो क्यों? क्योंकि गवर्नर जो अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगा वो करेगा ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन एलजी के पास ऐसी बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर्स होंगी जो वो परफॉर्म करेंगे ऑन हिज ओन और ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। हाँ, अब देखो यहां पर उन एलजीज का सवाल खड़ा होता है जिन यूटीज में उनकी विधानसभा भी हैं। दैट मीन्स दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो जिन यूटीज में विधानसभा भी क्रिएट की गई हैं वहां पर एलजी की जो पोजीशन है वो रिलेटिवली लेस फंक्शनली पावरफुल होगी एज कंपेयर टू वो यूटीज जहां पे विधानसभा नहीं है। तो अगर आप ऐसे, अगर मैं एक सीक्वेंस बनाऊं पावर का, तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हो दैट द पोजीशन ऑफ एलजी इन यूटीज विदाउट असेंबली। ठीक है, इनकी पावर है। इसके बाद आएगा एलजी इन यूटीज विद असेंबली। तो जिन यूटीज में उनकी असेंबली भी है वहां पे जो एलजी की पावर है वो कम हो जाती है, क्योंकि वहां पे एलजी कुछ मैटर्स में, कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर ही विल हैव टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन जहां पर असेंबली है ही नहीं, जैसे अंडमान निकोबार में या लद्दाख में, तो इन यूटीज में एलजी के पास फंक्शनल जो पावर्स होंगी, जो उसकी फंक्शनल पोजीशन होगी वो मजबूत हो जाती है एज कंपेयर टू फॉर एग्जांपल एलजी ऑफ दिल्ली या एलजी ऑफ पुडुचेरी या एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर में पब्लिक ऑर्डर और पुलिस स्टेट या चीफ मिनिस्टर के अंडर नहीं आता। ऐसे ही दिल्ली में पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड भी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता। तो इन मैटर्स में अगेन एलजी की पावर क्या हो जाएगी? सिग्निफिकेंटली हायर हो जाएगी। और उसके बाद अगर मैं सीक्वेंस बनाऊं तो फिर आता है गवर्नर ऑफ स्टेट। आई रिपीट, ये हम सिर्फ फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आप देखोगे तो डेफिनेटली गवर्नर ऑफ अ स्टेट हैज अ हायर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। और अगर आप रैंकिंग भी देखोगे जो इंडिया में टेबल ऑफ प्रेसिडेंस है, उस रैंकिंग में गवर्नर कम्स हायर एज कंपेयर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी। So I hope this clarifies the confusion regarding the power of LG versus power of governor, and this question has been asked in 2018. If you have further any doubt, you can ask me any doubts. Otherwise, I'll see you later. All right.